कोरोना काल के बाद सुर्खियों में आए प्रवासी मजदूरों को लेकर उठा शोर भले थम गया हो, लेकिन उनकी समस्या का कोई ठोस समाधान अब तक नहीं मिल पाया है। नतीजतन अलग अलग जगहों पर बिहार के लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। ताजा मामला मिजोरम से जुड़ा है, जहां के बैंकों में कार्यरत 1 दर्जन से अधिक बिहारियों की भाषा को आधार बनाकर न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मिजोरम स्टूडेंट्स यूनियन MSU के धमकी भरे नोटिस के बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो यादव ने इस पर रोष जताते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संज्ञान में लेने की अपील की है। पप्पू यादव ने कहा है कि मिजोरम में रह रहे बिहारियों के साथ यह बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है और अगर यह जारी रहा तो मिजोरम के लोगों को भी हम बाहर काम करने नहीं देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पप्पू यादव ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया है। पप्पू यादव ने कहा कि फिजूल के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय वो ऐसे जरूरी मुद्दों को सदन में तरजीह दे और अगर वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो इस्तीफा दे दें। यदि हमला बंद नहीं किया तो हम लोग भी बिहार के होकर के एक भी मिजोरम के लोगों को जाने दिल्ली और बाहर नहीं देंगे किसी भी कीमत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान ले और 23 तारीख के पहले पुलिस अधिनियम एक्ट, जो सबसे खतरनाक एक्ट है, जो लोकतंत्र के लिए और संविधान और सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देती है, उसके हम लोग खिलाफत है। 23 तारीख को ही हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे यदि ये बिल लाया तो। और विपक्ष को मेरी सलाह है कि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, सारे माफियाओं से पूरा सदन घिरा हुआ है, तो आप पूरा सदन रिजाइन करिए और फिर से चुनाव करिए। यह संवैधानिक पद पर आप भी बैठे हुए हैं और आप पर भी कई के मामले साफ है और बहुत क्लियर है। ये पूरा राइट है कि कोई भी चार्जशीटेड आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल केस है, उसको संवैधानिक पदों पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का पावर है। ये मोरल वैल्यू, मोरल की बात थी, तो क्या मोरल पर इसके पूर्व की सरकार पर जब आरोप लगा था तो क्या रिजर्वेशन दे दिए थे? सेना को नहीं बुलाना पड़ा था? बिल्कुल सही बात है। नैतिकता नहीं बची है, सुचित्रता नहीं बची है। तो यदि मंत्रिमंडल में 23 ऐसे लोग हैं जिन पर बैंक रॉबरी का आरोप है, कई 307 का, 302 का, कई तरह के घोटाले के आरोप है। मैं मानता हूं आचार संहिता को आप केस नहीं कह सकते, लेकिन जो क्रिमिनल केस है, जो एक्सटॉर्शन है, जो रॉबरी है, उसको आप क्या कहेंगे? तो ऐसे लोगों को पदों पर नहीं रहना चाहिए। जो इकोनॉमिकल ऑफेंस जिस पर है, तो विपक्ष के नेता पर भी तो इकोनॉमिकल ऑफेंस है और वो भी तो संवैधानिक पद है। विपक्ष के लीडर भी संवैधानिक पदों पर है। ठीक है, 75% क्रिमिनल को उन्होंने या 65% टिकट दिया। ये जो लत्तम जुत्ती, गाली गलौज की जो प्रपार्टी पहली बार सदन में, ऐसा लगता है कि नवसिखवे MLA मंत्री बने हुए, ना तो उनको प्राइवेट मेंबर बिल का पता, ना तो क्वेश्चनर का पता, ना तो क्वेश्चन की गंभीरता का पता, ना तो 0 आवर का पता, ना तो नियमावली का पता। मुझे तो आश्चर्य है भाई, अभी तक स्पीकर कैसे पदों पर बने हुए हैं? वर्ल्ड की हिस्ट्री की पहली घटना है। 1 मिनट भी या तो मंत्री को नहीं रहना चाहिए या तो स्पीकर को नहीं रहना चाहिए। वर्ल्ड की पहली घटना। मंत्री चैलेंज दे रहा है, फरिया लोग लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 82101
96723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।